हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल नॉलेज के प्रीवियस क्वेश्चन। अभी है सेट नंबर 34 पे हम पहुंच चुके हैं और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 5/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में। जो भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के सारे स्पीड में रहने वाले हैं। टोटल 99 सेट हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 33 सेट ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 34। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत क्लासिफाई किया था? तो ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया घोषणा पत्र कहा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बाल सरकार अधिनियम 1935 को। क्वेश्चन नंबर 2। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की? तो इसका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहां पर छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। इन चैनल्स को कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड, वितरिकाओं। वितरिकाओं कहा जाता है और इंग्लिश में इनको कहते हैं ब्यूटरीज, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए एक सशक्त बल के किसी अधिकार को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा मतलब मौलिक अधिकार है जिसका दोस्तों क्या होगा, उल्लंघन होगा? तो यहाँ पे होगा समानता का अधिकार का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, किसका होगा, समानता का अधिकार का, क्योंकि यहाँ पे उसके महिला होने के कारण क्या कर दिया, पदोन्नति से वंचित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका उल्लंघन हुआ है, समान का, तो इसे बोलेंगे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था? तो इनका नाम था ईशा सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। लेकिन आपको याद रखना है, अभी मनु भाकर हैं जो उनको मिला है कौन सा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024। इसके अलावा ये आपको पता है शूटिंग से रिलेटेड है, किससे, शूटिंग से संबंधित है ये। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है डी गुकेश का नाम याद रखना आपको। इनको क्या मिला है, इनको भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। और ये किससे संबंधित है, ये है चेस के प्लेयर हैं, चेस से संबंधित है। प्रवीण कुमार का नाम याद रखना है, प्रवीण कुमार, इनको भी मिला है मेजर ध्यानचंद। ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, और किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में। हरमनप्रीत सिंह को मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड हॉकी में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी, इंपॉर्टेंट क्या है 2024-25। क्वेश्चन नंबर 6। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइड बाय उत्पादित उत्पादन की इकाइयां इज इक्वल टू किसके बराबर होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा, ये होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, द वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 7। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? तो ये आता है नई दिल्ली में, ऑप्शन फर्स्ट। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, राइट आंसर होगा आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 9। ई रुपी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा 2021 में शुरू की गई डैश आधारित एक भुगतान प्रणाली है? तो ये आधारित है वाउचर आधारित, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10।
अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? इस योजना का नाम है पढ़ो प्रदेश। अल्पसंख्यकों समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना कौन सी है? पढ़ो प्रदेश। और कब लागू हुई थी ये भी ध्यान रखना है, 2023 में इसको लागू किया था, जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से? दोस्तों तमिल आती है द्रविड़ भाषा परिवार में, ऑप्शन सेकंड है। और तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं रेलवे में। ठीक है, ये मिला था 2004 में। संस्कृत को कब मिला था ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 में। 2014 में किसको मिला था ये आपको ध्यान रखना है, ओडिया भाषा को, ओडिया भाषा को। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में डैश के द्वारा की गई थी? तो इसकी अनुशंसा की गई थी सबसे पहली बार राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ये आता है बैरन द्वीप के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक पीएमवाई वैश्विक पीएमआई ग्लोबल एमपीआई 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत आता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2021, ऑप्शन थर्ड 66। क्वेश्चन नंबर 15, भारत डैश से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का सदस्य है? भारत है दोस्तों ऑप्शन सेकंड 1948 से, 1948 से। अभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका ने यूएसए ने ट्रंप ने भारत पे कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? 50%। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? इसको दर्शाया गया है ऑप्शन थर्ड 3। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी पिछला क्वेश्चन में मैं 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया, लेकिन ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? सेकंड है। ठीक है, मैंने थर्ड बोल दिया, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र में इनमें से आएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? जनवरी के महीने में दोस्तों मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पोंगल। कौन सा मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। राज्य पूछे तमिलनाडु, तमिलनाडु। पड़ोसी देश पूछे तो आपको याद रखना है श्रीलंका में मनाया जाता है इसको, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। NIPER मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और इसका शुभारंभ किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मनसुख मंडाविया ने। ये क्या थे उस टाइम? यूनियन मिनिस्टर थे ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मुंबई। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 2024 रखना है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए? पेरिस फ्रांस, फ्रांस में, सॉरी कहाँ पे हुए? फ्रांस में हुए। कब से कब तक? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024। उसके अलावा ध्यान रखना है पहली बार कौन सा खेल जोड़ा गया?
ब्रेकिंग। अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बोक। पूछ सकता है। भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने दोस्तों टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 कांस्य पदक है। कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने, और उसके अलावा एक रजत पदक है जो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने।